लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल PGMC। आज हम आपके सामने क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज लेकर आए हैं। आज हम आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सभी इम्पोर्टेंट फार्मूले डिस्कस करेंगे, जो कि आज यह पार्ट 1 वीडियो इस टॉपिक की हम बनाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन 11th क्लास एंड इट इज अ वेरी वास्ट चैप्टर। इसका कुछ भाग आपने क्लास 10th में भी पढ़ा, जिसका नाम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सीक्वेंस होती क्या है, सीक्वेंस क्या है एंड सीरीज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, systematic arrangement of objects or numbers in a particular manner, यानी कि जो भी इसमें नंबर्स लिखे होंगे दे फॉलो सम रूल्स, दे फॉलो सम पैटर्न लाइक 2, 5, 8, 11। आप क्या देख रहे हैं, इनमें सब में 3 3 3 ऐड हो रहा है। ऐसे भी देख सकते हैं 11, 8, 5, 2। इसमें आप क्या देख रहे हैं, हर टर्म में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और कोई एग्जांपल देखते हैं 2, 6, 18, 54 लाइक दिस। ये नंबर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। यानी कि सीक्वेंस इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन अ पर्टिकुलर वे हैविंग सम रूल। सीरीज मीन्स सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ a sequence. So I think all of you understand what is the difference between the sequence and series and progression. Progression is an example of the sequence and series. So in this chapter we have to discuss 3 points. One is arithmetic progression, which is called AP. The second term is geometric progression, and third one is special series. तो इस टॉपिक में हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड स्पेशल सीरीज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, 1-2 फार्मूलाज और उसमें ऐड हो गए हैं। तो आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और स्पेशल सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसमें अरिथमेटिक में हमें कौन कौन से फार्मूले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किस टाइप के हैं एंड स्पेशल सीरीज में किस टाइप के हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एपी से। 11th क्लास में एपी है, 10th क्लास में भी आपने एपी पढ़ी थी, और ये कुछ चीजें हमने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी आप 10th में भी सीख चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट इज जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी क्या होती है, एपी में एक टर्म में हम कुछ ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है, या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। इफ यू विल ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर टू ए टर्म यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म, दिस इज एन एपी। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज a plus d, a plus 2d, a plus 3d
and so on, where A is called the first term and D is called the common difference. What is the formula of the common difference? Common difference is represented by D, और इसे हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द प्रीसीडिंग टर्म फ्रॉम द सक्सेसर टर्म। हिंदी में कैसे बोलेंगे? हमेशा पिछली टर्म को अगली टर्म में से माइनस करते हैं तो डी निकलता है, यानी डी इज A2 माइनस A1 इन जनरल। व्हाट विल बी द जनरल फार्मूला ऑफ डी? इट कैन बी कैलकुलेटेड एज nth टर्म माइनस n माइनस वनथ टर्म। nth टर्म कौन सी हो गई? लास्ट टर्म। n माइनस वनथ कौन सी होगी? जस्ट बिफोर दैट। तो लास्ट टर्म माइनस द सेकेंड लास्ट टर्म। और डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस वनथ टर्म माइनस nth टर्म, यानी बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म हमें माइनस करनी है, बट बोथ द टर्म्स मस्ट बी सक्सेसिव। यानी कि आप सेवंथ टर्म में से सिक्स टर्म भी माइनस कर सकते हैं, 10th टर्म से 9th टर्म माइनस कर सकते हैं, बट 10th टर्म में से अगर आप 8th टर्म माइनस करेंगे तो इसे कॉमन डिफरेंस नहीं कहते हैं। नेक्स्ट फार्मूला इज nth term of an AP. nth term of an AP, as you have already discussed this formula in the 10th class. nth term is A plus n minus 1 into D, and nth term from the end, nth term from the end is L, where L is the last term. nth term from end is L minus n minus 1 into D. तो उम्मीद है आपको ये कुछ फार्मूले इसके अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, दिस इज n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म एंड आल्सो द नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी टर्म्स का आपको सम निकालना है, अगर आप सब चीजें जानते हैं तो ये फार्मूला यूज करना है, अदरवाइज आपको फार्मूला यूज करना है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में आपको लास्ट टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। नेक्स्ट, हाउ टू लेट नंबर्स इन एपी, ये जो है वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज होगा। फाइंड द 3 नंबर्स इन एपी whose sum is this and product of first and third is twice the second, कुछ इस तरह से। तो इसमें 3 नंबर्स आपको कभी एपी में लेट करने हैं, तो आप ऐसे लेट करेंगे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अगर आपको 4 नंबर्स लेट करने हैं तो 4 नंबर्स आप ऐसे लेट करिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, ठीक है। और अगर आपको 5 नंबर्स कभी एपी में लेट करने हैं, 5 नंबर्स, तो आप ऐसे लेट करिए a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है, सर इन्हें कौन याद करेगा, या वो पेपर में जाके कंफ्यूज हो गए, भूल जाते हैं, उनको याद नहीं आ रहा कैसे नंबर लिखें। तो फिर आपने क्या करना है, अगर आप भूल गए हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप फिर सीधा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से आप कितने भी नंबर लेट कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसे नंबर सेलेक्ट करेंगे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए आप नंबर्स इस तरह से लेट करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये फार्मूला हो गया हमारा हाउ टू लेट 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स इन एपी। अब देखिए, these 2 numbers are called extremes. These 2 numbers are called extremes. And these 2 numbers are called means. 4 नंबर्स का जब क्वेश्चन होता है तो उसमें मीन्स और एक्सट्रीम्स के बारे में भी कुछ ना कुछ दिया होगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से आप एक्सट्रीम्स और मीन्स के बारे में जान सकते हैं। दूसरी चीज, डी निकालने का एक और फार्मूला होता है। डी निकालने का फार्मूला ये देखिए, ये डी कैसे निकाला जाता है। आपको कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर जैसे x और ये z,
और अब आपको बोला गया इसके बीच में 3 नंबर्स लिखने हैं, आपको 3 इसके अंदर नंबर लिखने हैं जिससे कि ये एपी बन जाए। आपको ध्यान होगा 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इफ यू नो एनी टर्म एंड नो द कॉमन डिफरेंस, तो आप उस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर नेक्स्ट टर्म में डी ऐड कर देंगे तो उसके नेक्स्ट आ जाएगी। यानी एपी में अगर आपको टर्म मालूम हो जाए और कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाए तो उससे आप आगे की सभी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, x हमारे पास एक टर्म है, z हमारे पास एक टर्म्स है और हमें बीच में 3 टर्म्स लिखनी है जिससे ये एक एपी हो जाए। तो मेन मुद्दा है, मेन मोटिव है कि d कैसे निकलेगा। तो d निकालने का फार्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय n+1। अब n क्या है, जितने नंबर्स आपने बीच में लिखने हैं उसे n कहते हैं। यानी कि इस केस में आ गया z-x/4। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। जब आपको d मिल जाएगा तो आप इसमें d ऐड करें, ये आ जाएगा, इसमें d ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें d ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये एक कंप्लीट स्टोरी है जो कि हमें एपी के फार्मूलों का ज्ञान कराती है। जनरल फॉर्म, कॉमन डिफरेंस, n term, sum of n terms, how to let 3 numbers, 4 numbers, 5 numbers in AP, and how to find d if you know 2 terms of an AP. And the last topic is, last point is very important point, ये कभी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा जो आज आपको यहाँ पर यूज होगा। how to find sum of all angles, sum of all angles of a polygon having n angles। जैसे कि आप जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। लेकिन अगर आपसे हम ये कहते हैं कि क्वाड्रिलेट एक ऐसा पॉलीगन है जिसके 16 साइड्स हैं, 16 साइड्स मीन 16 एंगल्स हैं, उनके सभी एंगल्स का सम कितना होगा, तो उसका एक फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। विद द हेल्प, देखिए कैसे, ट्राइंगल में क्या होता है, कितनी साइड्स हैं, 3, 3 - 2 1, 1 × 180 180। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती है, 4, 4 - 2 is 2, 2 × 180 is 360. So this is the formula by which you can find the sum of all the angles of a polygon. Now the next topic is GP. AP में क्या करते हैं, एक टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है, यानी उसमें करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब d माइनस में होता है। जीपी में क्या करते हैं, एक टर्म को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट टर्म आ जाती है, फिर उसे नेक्स्ट टर्म को फिर एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए ये था a, r से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, अब इसको r से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको r से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है या डिवीजन होती है या फिर डिवीजन होती है। जैसे देखिए 2, 6, 18, 54, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जीपी। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये ऐसे भी हो सकती है, इसको इससे डिवाइड किया 2 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो 2 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो 2 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो 2 आ गया। यानी एक नंबर को डिवाइड करते जा रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। दिस टाइप ऑफ सीरीज आर कॉल्ड जीपी। तो देखिए इसमें जनरल फॉर्म होती है AR AR क्यूब, उसमें निकालते हैं हम कॉमन डिफरेंस A2 - A1, इसमें निकलती है कॉमन रेशो, वो होती है A2/A1। तो कॉमन रेशो जो होती है वो मोर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, बट अगर आपसे कोई पूछे तो कॉमन रेशो 0 नहीं हो सकती है, कॉमन रेशो 0 नहीं हो सकती है। नाउ द nth टर्म ऑफ जीपी, द फार्मूला इज A मल्टीप्लाइड बाय R raised to the power n - 1 and sum of n terms is A
r to the power n minus 1 divided by r minus 1 if mod r is greater than 1। क्या मतलब हुआ इसका, ये देखिए इसका मतलब यहाँ पे समझा रहे हैं। सपोज r आ गया -3/2, तो आपको इसका मोड करना है। जब आप मोड करेंगे तो ये 3/2 आएगा और ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस कंडीशन में आपको ये फार्मूला यूज करना है, और ये फार्मूला हमें यूज करना है व्हेन एवर मोड r इज लेस देन 1। जीपी में हमें एक फार्मूला और भी है, सम हाउ टू फाइंड द सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स इन जीपी। द फार्मूला इज a/1 minus r, where a is the first term and r is the common ratio। एनसीईआरटी में जो ये वाला टॉपिक है ये आपको सप्लीमेंट में दिया हुआ है। अगर उन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये नहीं पता एनसीईआरटी की सप्लीमेंट क्या है, तो जो भी एनसीईआरटी है उसके बैक में एकदम लास्ट में कुछ टॉपिक्स सीबीएसई ने ऐड किए थे जो कि पुरानी एनसीईआरटीज में हो सकता है ना भी हो। तो किसी बच्चे के पास अगर बहुत पुरानी एनसीईआरटी होगी तो उसमें सप्लीमेंट वाला पार्ट नहीं मिलेगा, तो ये हमारा सप्लीमेंट का पार्ट है। नाउ हाउ टू लेट 3 नंबर्स इन जीपी। जीपी में 3 नंबर्स कैसे लेट करते हैं, a/r a एंड ar। 4 नंबर्स कैसे लेट करते हैं, a/r क्यूब a/r ar क्यूब। एंड हाउ टू लेट 5 नंबर्स इन जीपी इज a/r स्क्वायर a/r ar स्क्वायर। और अगर कोई कहता है फिर से कि सर मैं तो नहीं याद कर पाया या भूल गया, तो आप इस पैटर्न से जितने मर्जी नंबर्स लेट कर सकते हैं। एंड अगेन हाउ टू फाइंड 3 नंबर्स 4 नंबर्स 5 नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स टू फॉर्म अ जीपी। तो एपी में क्या था, हमें कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। जीपी में क्या है, हमें कॉमन रेशो मालूम होनी चाहिए। तो ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स इंसर्ट करने हैं उसके लिए हमें आर निकालना है। आर का फार्मूला है द लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर रेज टू द पावर 1/n+1। n क्या है, जितने नंबर्स आपको इंसर्ट करने हैं, जितने नंबर्स बीच में आपको लिखने हैं उन्हें n कहते हैं। एंड एट लास्ट 2 फार्मूलाज आर रिमेनिंग। अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a+b/2। अरिथमेटिक मीन is always equal to a+b/2 and geometric mean of a and b is root of ab। अब देखिए एक छोटी सी चीज आपको एक समझाना चाहते हैं। सपोज नंबर है 4 and 9। 4 and 9 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 4 + 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 6.5। ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9 इज 4 × 9 दिस इज 36 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। तो इस चीज से आपको क्या समझाना चाहते हैं, अरिथमेटिक ऑफ 2 नंबर्स always lies between the given numbers। geometric mean is also lies between the given number। MCQs में या फिलिंदी ब्लैंक में आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है अरिथमेटिक मीन always lies between the given number as well as geometric mean lies between the given numbers। Now the last topic is special series। special series क्या है, special series are neither AP नोर जीपी। ये कुछ एक खास किस्म की सीरीज है। इनमें एक आती है जैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये तो हमारे पास एपी भी होती है। जैसे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। दीज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सीरीज आर कॉल्ड द स्पेशल सीरीज। अभी मैं और आपको डिटेल में बताता हूं। तो देखिए इनको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसी को हम सिग्मा की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिग्मा का मतलब होता है सम, टोटल। सिग्मा के इज 1 to n
इसका मतलब क्या है, पहले k को आपने 1 से लिखना है, फिर 1 की नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है, फिर इसके नेक्स्ट लिखना है, और लास्ट जो क्या लिखना है n। अगर सपोज करो यहाँ पर 10 लिखा है, अगर यहाँ पर 10 लिखा है तो आपको 1 से लेकर 10 तक लिखना है। अगर सपोज करो यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है, तो आप 5 6 7 8 9 लिखेंगे। और इसका जो सम है, वो सम जो फार्मूला है वो ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। यानी अगर आपको कोई ये बोले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो n की जगह आपको क्या लिखना है 100, यहां भी n की जगह क्या लिखना है 100। यू विल गेट द सम वेरी इजीली। उसके बाद है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसको हमने बस क्या किया, यहां पर देखिए पावर सबकी 1 1 1 पावर थी, यहां पे सबकी पावर 2 है, तो हमने यहां पर k स्क्वायर लिख दिया। एंड इट्स फार्मूला इज n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, यहां पर हमने क्या करा, क्यूब कर दिए हैं सबके, तो इसको क्या बोलेंगे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर। इसको हम सिग्मा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, k क्यूब। और सेम इसका भी फिर फार्मूला है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए स्पेशल सीरीज होती किस टाइप की है, जैसे देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में कंफ्यूजन रहता है कि सर ये 1.2 है कि क्या है। जब ये डॉट बॉटम में होता है, जब ये डॉट बॉटम में होता है तो मल्टीप्लिकेशन, सेंटर में होता है तो डेसिमल। देखिए जैसे ये देखिए ये क्या चीज है, ध्यान से देखिए, ये है एक एपी जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, फर्स्ट सीरीज एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 2 माइनस 1 इज 1, इसका कॉमन डिफरेंस है 1। दूसरी सीरीज देखिए 2 5 8, सिंस द डिफरेंस इज सेम देयरफॉर द सेकंड सीरीज इज आल्सो एपी, सेकंड एपी। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस 2, and what is the common difference, 5 minus 2 3, so common difference is 3. This type of series is called AP, यानी when 2 or more than 2 APs combine together they form a special series like this 1 2 5 2 4 10 3 6 15। ये देखिए 1 2 3 एक एपी, 2 4 6 another AP, 5 10 15 इज थर्ड एपी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको इन क्वेश्चंस में देखना है, पहली एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, फिर आपको दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देखना है, फिर तीसरी एपी है तो उसको देखना है। आखिर देखकर हमें करना क्या है, करना ये है आपको क्वेश्चन में आएगा फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, देखिए जब आप nth टर्म लिखेंगे तो एक पहली टर्म पहली सीरीज से आएगी और एक दूसरी सीरीज से आएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने पहली एपी की nth टर्म निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड राइट इन दिस। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड एपी की nth टर्म निकालनी है, उसको यहां पर लिखना है। यू विल गेट द nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो स्पेशल सीरीज में होते हैं। एट लास्ट सपोज करिए ऐसे है 2 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5 स्क्वायर। इस तरह से देखिए ये एक एपी है 2 5 8, बट इसे अगर ध्यान से देखें तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये ना तो एक एपी बना रहे हैं और ना ही एक जीपी बना रहे हैं, ना तो इनका डिफरेंस सेम है
ना ही इनकी कॉमन रेशो सेम है। लेकिन अगर ध्यान से एक चीज देखिए, अगर इसको हटा दें तो ये एक एपी है, यानी कि दिस इज अ टाइप ऑफ द स्पेशल सीरीज। ये स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है। इसकी अनंत टर्म कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये 2, 5, 8 इसकी अनंत टर्म लिखिए, फिर आप 3, 4, 5 इसकी nth टर्म लिखिए, और जो सेकंड सीरीज की आप यहाँ nth टर्म लिखेंगे उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। इसके सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर के सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। तो उन सॉल्यूशंस को जानने के लिए आप ये वाला पार्ट जरूर देखें, ध्यान से देखिए। और कुछ भी आपको कंफ्यूजन रह गया हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स नेबर्स के साथ इसे शेयर करिए।